विश्वामित्र मिले पुनि आए। विश्वामित्र मिले पुनि आए। इसके पश्चात विश्वामित्र ने आकर के परशुराम से भेंट की। बुलाइए विश्वामित्र कहाँ है? आइए विश्वामित्र जी। ठीक है, चले आ रहे हैं मंदर मंदर मुस्काते हुए विश्वामित्र जी। विश्वामित्र को बुलाओ, विश्वामित्र को। यही विश्वामित्र जी हैं। ये विश्वामित्र? हाँ, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। ये विश्वामित्र है जी। ये विश्वामित्र कैसे हो सकते हैं? हमने विश्वामित्र को गंभीरता से देखा, हमें स्मरण है, हम जानते हैं वो मेरे पूज्य बाबा श्री हैं। मैं चंद्रगिरी के आश्रम में सरस्वती के तट पर बनी हुई अपने पूज्य पिताश्री की कुटिया में जिस समय बाल्यावस्था में था, बाबा की खड़ाओं की धुन को सुन करके मैं दूर से ही जान लेता था। उनके पद चाप की आहट मुझे बताती थी कि मेरे पूज्य बाबा श्री का शुभागमन हो रहा है। मैं जानता हूं। विश्वामित्र को बुलाओ। जब समय अधिक हो जाता है तो व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति भी कई बार भूलने लगता है, कमजोर हो जाती है। आइए आदरणीय व्यास जी, मेरे परशुराम को शायद यही स्थिति हो गई। हमने विश्वामित्र को बहुत गंभीरता से देखा है। आज के 10,000 वर्ष पूर्व गंधमादन पर्वत की तलहटी पर हमने अपने गुरुदेव जिन्होंने बाल्यावस्था में हमें धनुर्वेद इत्यादि का ज्ञान कराया था, ऐसे महामुनि विश्वामित्र को गंधमादन पर्वत की तलहटी पर हमने आज के 10,000 वर्ष पूर्व देखा था। तो बाबा की जटाएं सब श्वेत हो गई थी, हमें याद है, हमने देखा था। और आज के 5,000 वर्ष पूर्व रेवा के तट पर हमने बाबा को देखा था, तो दाढ़ी के केस भी सब श्वेत हो गए थे। आज इतने 1000 वर्षों के बाद देख रहा हूँ दाढ़ी भी काली, बाल भी सब काले। तो ये कैसे विश्वामित्र है? वो वाले बुलाओ कहाँ है? हमारे आपको भ्रम है ये। मेरे बाल ना तो कभी सफेद थे और ना कभी होंगे। कारण हमारा इतना तप है, हमारे पास इतनी यौगिक क्रियाएं हैं कि हमारे बाल कभी नहीं सफेद होंगे। ऐसे ही थे और ऐसे रहेंगे। ये मुझे लगता है कि आपको भ्रम है ये। नतेन वृद्धो भवति एनास प्राणी के जीवन में जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पालित सिरा, उसके सिर के जो केस होते हैं वो श्वेत होने लगते हैं। ऐसा मैंने शास्त्रों से जाना है। और आज आपने हमसे कहा, हमने सुना कि मैं ऐसा ही था, ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा। तो बहुत लोगों के जीवन में बहुत कुछ अगर प्रमाण के लिए शेष नहीं होता है तो छाया प्रति अवश्य होती है, छायांकन अवश्य होता है। तो छायांकन में आप लोगों ने भी देखा होगा कि विश्वामित्र जी के ये इत्यादि कैसे है। देखिए तपस्या। अच्छा एक बात बताओ। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ये सामान्य व्यक्ति पर लागू होता, हमारे जैसे संत के ऊपर ये लागू नहीं होता। अच्छे मन से आप हमें बताएं कि आप कहते हैं मेरे पास बड़ी यौगिक क्रियाएं हैं, वो कौन सी योग क्रिया है जो जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आने देती? देखिए बुढ़ापा अलग बात हो गई और केशों का श्वेत होना अलग बिंदु हो गया। ये दोनों एक ही के पूरक हैं, सब है एक ही सिक्के के। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी वृद्धावस्था आ जाती लेकिन बाल काले रहते। जैसे बहुत सारे लोग आज भी है, वर्तमान समय में है। जैसे क्या? आप बताओ तो सही, कहीं कुछ लगे तो।
आपने कहा कि हमारी यौगिक क्रियाएं हैं, का एक क्रिया का नाम बताओ जिससे वो कौन सी क्रिया? मैं बताऊंगा तत्काल, मैं विलंब नहीं करूंगा। एक क्षण लगा, आप पलट के हमसे कहते, हम कहते पलट के कहते, बताइए कौन सी क्रिया? हाँ, ये ना तस् रोगो न जरा न मृत्यु, पातंजल योग के महर्षि पातंजल का 67वां सूत्र, ये ना तस् रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त शरीरम योगाग्निमयम्, जो योगाग्नि में अपने शरीर को तपा देता है, ना तस् रोगो, उसके कोई रोग नहीं, न जरा उसका कोई बुढ़ापा नहीं, न मृत्यु उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बात मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूँ। एक सिद्धांत है, जातक की ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हो, चाहे वो भले ही अवतार कोटि का क्यों ना हो, जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ता। यानी कहाँ का सिद्धांत? चाहे कहाँ का, फिर लो दोबारा अग्नि पुराण का एक सूत्र आपको फिर दे रहा हूँ दोबारा, जो मेरे जीवन में भी लागू होता है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। मृत्युर्व्याधि चरा नाशः ब्रह्मचर्यम परम औषधम, जिसने ब्रह्मचर्य रूपी परम औषध का पान कर लिया है, मृत्युर्व्याधि चरा नाशा, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, उसका बुढ़ापा नहीं हो सकता, और उसे कभी कोई व्याधि नहीं सता सकती। फिर क्या? ऐसा भी नहीं है, उसकी भी मृत्यु होती है। जिसने ब्रह्मचारी, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी आयु मात्र एक कल्प की हुआ करती है। याद रखें, एक कल्प से जितने भी चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलदेव, हनुमान से विभीषण, कितनी आयु है इनकी? क्या ये कभी मरेंगे नहीं? एक कल्प, मात्र एक कल्प, एक कल्प से अधिक कोई नहीं। आपने कहा कि एक कल्प, एक क्षण। अब देखिए, कभी कभी लोग फिसलते बहुत जल्दी हैं। वैसे तो ये अगर मैं कह दूं कि मैं आपको इस सिद्धांत को नहीं मानूंगा, इसलिए कि इसमें जो 7 हैं, उन 7 में भी सब पूरे आप कर नहीं पाएंगे पात्र। अश्वत्थामा हनुमान के अश्वत्थामा कहाँ? अश्वत्थामा आज भी अमर है, इस कल में अमर रहेगा। अब बुद्धि संतुलित रही है बाबा की, क्यों? अश्वत्थामा है, होगा तो मरे मरेगा। अच्छा था, यही तुमने किया था। गत नहीं, विगत। गत माने पिछला वर्ष और विगत माने उसके पहले वाला वर्ष। चलो अब दूसरी संख्या हमारी भी, चलो परशुराम की। अच्छा, अरे तुम मन बढ़िया रखा है, मन अच्छा है, कोई मन बहुत अच्छा है, कोई हमारा कभी खराब नहीं होगा। एक क्षण, इसमें आपने कहा कि चिरंजीवी, चलिए फिर भी हमने माना। चलिए, अश्वत्थामा भी नहीं, वो द्वापर में होंगे, और द्वापर में किसके पुत्र होंगे, कैसे होंगे, वो सब कथा हमें याद है, आप चिंता मत कीजिएगा उसकी। इसमें 7 और 7 इसमें चिरंजीवी, ठीक है। एक चिरंजीवी का मान आपने कहा एक कल्प का होता है, बस इतना केवल बता दो कि चिरंजीवी माने एक कल्प कैसे। हम कहते 5 कल्प, कोई कहते 7 कल्प, तो आप ये कैसे प्रमाणित करेंगे कि एक चिरंजीवी का मान एक कल्प ही होता है? एक कल्प ही है, आप ये प्रमाणित करें, आप ये प्रमाणित करें कि वो कभी मरेगा ही नहीं, आजीवन। चिर 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 का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई कहते यह व्यक्ति तो ये तो जीवन इसका अनंत है, ये सीमा इसकी अनंत है, तो जब अनंत है तो फिर उसकी कोई माप नहीं हो सकती। जब आपने कहा चिर, तो चिरंजीवी का मान एक कल्प ही होता है। व्यास जी, बड़ी सीधी सी बात है, इधर उधर मैं भटकता नहीं, आपकी बात है, आपका शब्द है कि एक कल्प तक चिरंजीवी जीवित रहता है, तो चिरंजीवी का मान एक कल्प कैसे होता है? कोई तो सूत्र होगा, कोई तो गणित होगी, इतने बराबर इतने, इसलिए इतना। देखिए, अब ये हम सबको प्रमाण दें कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 का, ये इस तरह, ये देखिए, ये गंदी वार्ता नहीं। ये मेरा कहना है कि जो चिरंजीवी है, इसलिए आशीर्वाद दिया देता चिरंजीवी भाव। जब चिरंजीव हो जाएगा तो क्या वो अमर हो जाएगा? ये एक क्षण रुक जाइए,
एक कल्प। आप फिर कहते हैं हम अब तक उस बात को हमने आपने स्वीकार लिया, आप उसमें आप क्यों कर रहे हैं? चिरजीवी का मान एक कल्प है। जैसे कोई कहते कि द्वादश मास का एक वर्ष होता है, बिल्कुल ठीक है, सब लोग मान जाएंगे कि हाँ द्वादश मास का एक वर्ष होता है, लेकिन चिरजीवी का मान एक कल्प होता है, ये थोड़ा सा बाबा जी है, बहुत दिन बाद दर्शन दे रहे हैं। नहीं, ये बात आपने अपनी बात कही, ये सब बढ़िया बात। ये सब हम भी अपने परशुराम को नहीं पहचान पा रहे हैं। परशुराम को हमारे बाल का कारण कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पहचान बेटा नहीं, एक हाँ, आप कह रहे कि हम नहीं पहचान पा रहे, क्यों नहीं? आप किससे मिलने आए? मैं तो मिलने गया नहीं आपसे। यही भ्रम है। आप किससे मिलने आए? आप ईमानदारी से बताओ किससे मिले? मैं परशुराम से मिलने आया हूँ, लेकिन भ्रम हो रहा है। भ्रम क्या है? मेरा परशुराम दोनों हाथों से बाण चला कृपा तो वो दो दूरी धारण करता। अगर आपके जीवन में आज भी भ्रम बना हुआ है तो फिर ये आपकी नैतिक साधना का अवमूल्य है। हमारी नैतिक साधना का अवमूल्य है। चलिए मैंने मान लिया। मैं ये कहता हूँ कि मेरा परशुराम दो दूरियों में धारण करता था और इस पर वेश पर टिप्पणी कर आपके दूरियों में कहा गई। हमने ये भी जाना है, रुको, हम सब हमारे पास व्यवस्था है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। आपने कहा तो कटि मुनि बसन, अरे तूने तुई बांधे, ये देखो ये आपको तो रच की आकार की दिखाई पड़ रही है, ये हमारे तूण है। ये अब तक ये भाव जगत की धरती पर आप इसे स्वीकार कीजिए। और तुम अभी थोड़ी देर में कह दोगे कि परशुराम तुम्हारी मुझे असली कहानी तो काजल की बनी है। तो कटि मुनि वसन, महाराज भाव की धरती देखिए इसमें, क्यों ये विधा है, ये हमारे कला क्षेत्र। तुम कह दो तुम्हारी भाव है, बाल कहाँ है, ये माँ तो काजल लगो है। हम कह देंगे तुम्हारा त्रिपुंड चंदन जो सफेदाब लगो है, और ये लाल रंग की जो आपने लगा रखी है सुर्खी, ये क्या है? ये सब ये चलेगा। कटि मुनि वसन, अरे तूने तुई बांधे और कर सर, वो दिखाओ चाप और कुठार कल कांधे, क्या नहीं है और कुछ नहीं है। तूरियों नहीं, चलिए हमने आपकी बात मान ली, मैं तर्क नहीं करता हूँ। तूरियों के दर्शन कर लिया। एक हमने और बात सुनी, तुम कितने धन लेकर के आओगे वहां से? अरे नाराज ना हो बेटा, हम सुनो तो मेरी बात सुनो। हमने ये भी जाना था कहीं से कि मेरे परशुराम ने प्रतिज्ञा करके देवताओं के समक्ष शस्त्रों का परित्याग कर दिया है। नहीं, आप क्यों लादे घूम रहे हो? अग्रतस चतुरो वेदा, देखिए आप कहते हैं कत्र, मैं बताऊंगा नहीं कि आपने कहां से कहा क्या कहा, लेकिन मेरा हर चीज प्रमाणित होगी। ये अग्रतस चतुरो वेदा, अरे प्रस्तुत शास्त्रम धनु, अयम ब्रह्मम अयम छात्रम मुख में चारों वेद, पीठ पर धनुष, पांच तरकश, परशु और शस्त्र एवं शास्त्र दोनों का आश्रय लेकर के परशुराम धरती पर जब तक रहेगा धर्म के प्रयोजन को सिद्ध करता है। जब ये पहले की बात कही आपने, अब जब आपने परित्याग किया इसके बाद की बात नहीं। महाराज परित्याग आपने किया है। हम आपको बता दें और कान खोल करके सुन लो कि आगे आने वाले द्वापर में मैं भीष्म पितामह जैसे बाल ब्रह्मचारी को भी ज्ञान कराऊंगा शास्त्रों का। उसके आगे आने वाले समय कलयुग के अंत में जब कल्कि का अवतार होगा तब भी भगवान परशुराम के द्वारा ही सत्य विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। श्रीमद् भागवत तुम हाउ कहां पर? हाँ, आप हैं नितिन त्रिवेदी, पढ़ी कला, इन्होंने परशुराम उसका पाठ व्यास हो जाएगा। इसको वाल्मीकि रामायण बाल कांड 75वां सर्ग मंत्र संख्या 5 और 6 विद्वानों को मैं दे रहा हूं। हमारे जाने के बाद आप लोग निर्णय कर लें, क्योंकि यहां निर्णय नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में मंत्र नहीं लिखे, श्लोक है। हाँ, क्या बात कहते हैं, श्लोक है। श्लोक
अच्छा ये बताइए, वाल्मीकि रामायण आप जो श्लोक चाहे पढ़े, मैं उसे मंत्र बनाई दे रहा हूँ। जो कहो। एक क्षण, आपने कहा श्लोक है, श्लोक नहीं है श्लोक ना, ना श्लोक नहीं, श्लोक है क्या? श्लोक नहीं क्या है क्या? ना श्लोक नहीं है, श्लोक है। अच्छा ये बताइए, श्लोक और श्लोक में अंतर होता है। ये जो आठी सा होती है, ये आठी सा कब ई लगा करके पढ़ी जाएगी और कब नहीं पढ़ी जाएगी, बस इतना बस इतना बताता। भाई मुझे लग रहा है कि ये कुतर्क हो रहा है। अरे एक ही मंत्र है, एक आगे हमारी आपकी जब बात चलती है तो फिर पीछे नहीं खसका करते, या तो उसी बात पर टिके रहते कि नहीं मंत्र ही है, फिर मंत्र ही सिद्ध करते इसको। तो आपने कहा कि नहीं मंत्र नहीं श्लोक है, तो हमने कहा श्लोक नहीं श्लोक है। अब वो कौन सी आधी सा किस शब्द में जब लगती है तो ई नहीं लगता है, और लेकिन वैसे लगता है। ये कौन सा है? जैसे लोग लिखते स्मरण, तो आधी सा बनी, लेकिन उसमें स्मरण कह दिया गया, ई लगा कर कहा गया। और कौन, जैसे स्वर्ग है तो उसमें भी आधी सा लगी है, लेकिन लोग स्वर्ग नहीं कहते, सब स्वर्ग कहते। तो कौन सी है कला, वो कौन सा व्याकरण का सिद्धांत है कि जहां पर आधी सा ई लगा करके पढ़ी जाती और कभी आधी सा ई नहीं लगा करके पढ़ी जाती? अब ये किसी और दिन आप लोग चर्चा कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात, चलिए हम यही छोड़। मेले तुम भाई लक्ष्मण रामा, रामा लक्ष्मण राम। बालक बहुत होशियार, उन्होंने चर्चा सुन ली तो जान गई ये परशुराम जी है। आज छात्राभा से मंडित इन कुमारों का दर्शन आपके सानिध्य में करता, आपके सिम से सुनने की हमारी परम आकांक्षा बताएं। ये परदंत की पंगति कुंडकली, इन बालकों ने मेरे सामने जो भी गुप्त रूप से कहा, मैं समझता हूं विश्व का कोई भी व्यक्तित्व उस वाक्य को सुनेगा